क्या आप भी आर्ट साइंस बैकग्राउंड से हो और मास्टर्स और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जियो स्पेशल इंडस्ट्री में स्विच करना चाहते हो तो बिल्कुल ही सही डिसीजन है आपका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जियो स्पेशल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ जॉब वैकेंसीज निकल रही हैं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। चलिए ज़्यादा देर ना करके आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सुन रहे हैं, आ रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जॉब्स कहाँ कहाँ निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपकी आज दूर करूँगी। काफ़ी सारे जॉब अपडेट्स अभी रिसेंटली निकल रहे हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपनी लाइफ के बारे में कैसे क्या सोच रहे हैं या फिर हम कैसे कंफ्यूज होते हैं और हमें ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में क्यों स्विच करना चाहिए। देखिए, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और हम किसी टेक्निकल लाइन से नहीं है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज जियोग्राफी हो या फिर पोल साइंस के स्टूडेंट हो, तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता। हम सोचते रह जाते हैं कि ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके बाद हम टेक्निकली कैसे अपने करियर को स्विच करें। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे कंपटीशंस आते हैं, है ना, या फिर बहुत सारे कंपटीशंस को फेस करना पड़ता है। लाइफ के बहुत सारे साल हमें वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर टेक्निकल कोई स्किल है तभी हम अपने लाइफ को, जो कैरियर को जो है, वो प्राइवेट सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टेक्निकल स्किल ही नहीं है तो हम कैसे स्विच करेंगे। तो इस चीज़ को हम दूर मिटा सकते हैं, इस चीज़ को हम हटा सकते हैं, इस कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं अगर हम जियो स्पेशल या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स पे अपना करियर को स्विच करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो वैकेंसी है वो मैं आपको अपडेट करना चाहूँगी। ओके, जो पहला वैकेंसी वो निकल रहा है वो उत्तराखंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग पे निकल रहे हैं। ओके, इसमें आपका जो पोजीशन है वो GIS एनालिस्ट का पोस्ट निकल रहा है और बस 2 ही पोस्ट निकले हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है। ओके, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। आपके पास मास्टर्स इन जियोग्राफी होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग और GIS, या फिर आपके पास PG डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग एंड GIS विथ मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, IT, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, BTech इन ITCS और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन। ऑल्सो इसमें वर्किंग नॉलेज भी चाहिए आपको इन DIP, दैट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, GIS और रिमोट सेंसिंग पे। तो ये आपका पहला वैकेंसी जो है वो उत्तराखंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे निकल रहा है। हम दूसरी वैकेंसी, इस पे आपको एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए वो मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगी। जो एक्सपीरियंस है वो आपका 2 साल का होना चाहिए और GIS के सॉफ्टवेयर पे हैंड्स ऑन होना चाहिए और टूल्स आपको आना चाहिए। GIS पे काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, आपको पता होता है 200-300 प्लस आजकल एनालिसिस निकल चुके हैं GIS पे, तो उन पे आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर, ArcGIS, QGIS, NV, रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस पे आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। ओके, अब हम दूसरा जो वैकेंसी है उसके और आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है ये आप हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल में मिला था। ये आपका एक पेड इंटर्नशिप जॉब है। देखिए, पेड इंटर्नशिप पे आपको कितना मिल रहा है, आपका सैलरी जो है वो आपका 13 to 22,000 मिल रहा है, लेकिन हमारे स्काईलाइन जो है वो आपको 100% जॉब गारंटी के साथ साथ इंटर्नशिप में ही आपको 18 to 25,000 स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी निकल रहे हैं उसके लिए आपको हमारे पास, अगर आपने कोर्स किया तभी हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेशन है रिमोट सेंसिंग और GIS पे, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और उस पर आपको सैलरी मिलेगी 13 to 22,000। तो अगला जो जॉब आपका निकल रहा है वो है आपका
सेतु विभाग उत्तराखंड में ही। और ये आपका जो जॉब है वो GIS का सेल एक्चुअली बना रहे हैं सेतु विभाग में। तो वहाँ पे आपके GIS टेक्नीशियन, GIS एक्सपर्ट्स के नौकरियाँ निकल रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर पोजीशन निकल रहा है वो है आपका GIS स्पेशलिस्ट, और नंबर ऑफ पोस्ट है वहाँ पे 1। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने जैसे आपको बोला, PG सर्टिफिकेशन या PG डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर RS और RS या GIS पे बिल्कुल ही नेसेसरी है। और इस पे जो सैलरी है यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 लाख रुपीज़। ओके, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास कम से कम 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी निकल रहा है वो है आपका GIS टेक्नीशियन का, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो टू वैकेंसीज निकल रहे हैं। इस पर भी सेम आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 या 2 ईयर्स का, और फिर साथ में आपको PG सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा चाहिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, GIS पे। और इस पे जो आपका ये निकल रहा है सैलरी जो है वो है आपका 25,000 पर मंथ। ये देखिए, ये जो 2 पोस्ट है वो बेसिकली आर्ट साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, लेकिन अगर कोई IT सेक्टर से भी है या फिर IT या फिर CS के आपने डिग्री की हो, उनके लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है मैनेजर IT, और उनके लिए भी IT के साथ साथ PG डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स ज़रूरी है। और उनकी जो सैलरी है वो है आपका 50,000 पर मंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट वैकेंसी पे। नेक्स्ट जो जॉब अपडेट है वो आपका पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर पे निकल रहा है। आपको पता होगा कि हर एक स्टेट पे अपना अपना रिमोट सेंसिंग सेंटर होता है। तो ये पंजाब के रिमोट सेंसिंग सेंटर में निकला है। अलग अलग रिसर्च फेलोशिप या फिर रिसर्च स्कॉलर्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपका ये वैकेंसी निकला है। जो पोस्ट है वो है जूनियर रिसर्च फेलो। सैलरी जो है वो आपका 37,000 की सैलरी है, प्लस HRA प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो आपका ये चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियोमेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, डेटा साइंस एंड आर्ट साइंसेज। तो ये आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपकी वैकेंसी निकली है। ओके, नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी है वो आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट का है, और उसमें आपकी सैलरी जो है वो 45,000 की प्रोवाइड की जा रही है। इसमें भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन जियोमेट्रिक्स, GIS, रिमोट सेंसिंग होना बिल्कुल नेसेसरी है। नेक्स्ट जो जॉब वैकेंसी है वो सेम पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर पे ही निकल रहे हैं, और ये आपका 9 मार्च 2025 में निकला था। ओके, इस पे आपका जो वैकेंसीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, GIS स्पेशलिस्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, जूनियर रिसर्च फेलोज, प्रोजेक्ट असिस्टेंट लैब एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर फील्ड या लैब हेल्पर। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फोकस करूँगी सबसे इम्पोर्टेंटली सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट पे। और वहाँ पे आपकी जो नॉलेज है वो आपकी मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंसेस और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर साइंस पे भी स्टडीज़ की है या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी की है, उसके बावजूद आपको GIS और रिमोट सेंसिंग की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो? आपने अगर जियोग्राफी के फील्ड से नहीं हो आप, फिर भी आपको GIS और रिमोट सेंसिंग नेसेसरी हो गया है। और इसमें इसके अलावा यहाँ पे मेंशन की गई है कि क्या क्या आना चाहिए। एनालिसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेजेस डेटा यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स, क्योंकि आपको पता है कि GEE में पाइथन की कोडिंग, जावास्क्रिप्ट सिखाया जाता है या फिर की जाती है, जिसके थ्रू आपकी स्पेशल एनालिसिस निकाले जाते हैं। तो ये सब नॉलेज आपको स्किल्स होना ज़रूरी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी निकल रहा है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ओके, IIFM। तो वहाँ पे आपकी जो वैकेंसी निकल रही है वो जूनियर रिसर्च फेलो की है, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो पोजीशन जो है
8 वैकेंसीज निकल रहे हैं, और उस पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है आपका मास्टर्स डिग्री इन साइंस, एग्जाम्पल एनवायरमेंटल साइंस, मरीन बायोलॉजी, बोटनी, लाइफ साइंस, फॉरेस्ट्री, एनिमल साइंस, वाइल्ड लाइफ साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, और मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेस, एग्जाम्पल सोशियोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे आपको जो सैलरी मिल रही है वो 37,000 पर मंथ मिल रही है, प्लस आपका HRA ऐड हो जाएगा, फिर इस पर TADA भी प्रोवाइड की जाएगी एज पर नॉर्म्स। ओके, लेकिन इस पे आपको GIS और जो रिमोट सेंसिंग की बेसिक नॉलेज है। देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने क्या आपके पास डिग्रियां हैं। हाँ, आपके अगर बाद में जब ज़रूरत पड़ती है, प्रमोशंस के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है, उस पर मैं बिल्कुल भी नहीं झूठ बोलूँगी कि आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी मास्टर्स डिग्री या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। लेकिन जिस टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपके पास जो वहाँ पे स्किल्स मांग रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ GIS एंड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, अगर आपके पास बेसिक से लेके एडवांस तक की एप्लीकेशन जो GIS और रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन पे अगर आपकी नॉलेज है और बाकी सबसे आपके ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट भी आजकल स्किल्स पे ध्यान देता है, ना कि आपके एजुकेशन पेपर्स पे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ना कि पेपर्स। तो इसीलिए स्किल एनहेंसमेंट पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकला है वो है आपका डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल फिजिक्स पे निकला है। उस पर भी कैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स की यूज़ होती है या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स कैसे आपके काम आएंगे, मैं आपको बताती हूँ। जो पोजीशन निकला है वो आपका है रिसर्च एसोसिएट, और वैकेंसी जो करनी है, जो आपका प्रोजेक्ट निकला है वो है आपका जियो स्पेशल क्रॉप मॉडलिंग। जब बात जियो स्पेशल की आती है तो ऑफकोर्स जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज तो आएंगे ही, और उनके नॉलेजेस होना बिल्कुल ही नेसेसरी है। जो एमोल्यूमेंट आपको जो मिल रहा है वो है आपका 61,000 पर मंथ प्लस HRA। ऑल्सो जो जिनके पास मास्टर्स डिग्री है और जिनके पास PhD है, उनको आप प्रोवाइड करेंगे 67,000 पर मंथ प्लस HRA। आपको पता चल रहा होगा कि जैसे ही मैंने आपको काफ़ी सारे वैकेंसीज बताए हैं, समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गवर्नमेंट भी आपको सैलरी प्रोवाइड करती है इस फील्ड में। अब जो डॉक्टरल डिग्री है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और उनके एक्सपर्टीज़ क्या होना चाहिए। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, GIS की नॉलेज तो होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन कॉपलिंग स्पेशल रिमोट सेंसिंग डेटा, सैटेलाइट या फिर ड्रोन डेटा विच क्रॉप मॉडल्स, स्पेशल स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेजेस एंड डेटा। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आपको कोडिंग भी आना ज़रूरी है रिमोट सेंसिंग और GIS पे। क्या मांग रहे हैं इस पे लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल पाइथन, R, IDL, MATLAB एंड सॉफ्टवेयर यूज इन रिमोट सेंसिंग लाइक NV, IDL, GEE एंड क्रॉप मॉडलिंग। तो क्रॉप मॉडलिंग में जियो स्पेशल आना या फिर GEE कोडिंग आना या फिर NV आना बिल्कुल ही यहाँ पे नेसेसरी हो गया है। तो और ज़्यादा मैं शायद आप लोग भी बोर हो गए होंगे, मैं भी बोर हो गई होंगी। तो देखिए, जब वैकेंसीज की बात निकलती है तो काफ़ी सारे निकलते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में हमसे पूछिए, रेगुलर अपडेट्स आते हैं, रेगुलर। आप अगर लिंक्डइन पे भी आप सर्च करोगे कि GIS एनालिस्ट, GIS स्पेशलिस्ट की कितने सारे जॉब वैकेंसीज निकल रहे हैं, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगी कि आज लाइडर एक्सपर्ट्स की कोई वैकेंसी निकल रही है, कोई GIS एनालिस्ट की निकल रही है, कोई फोटोग्रामेट्री की निकल रही है, तो कहीं पे ड्रोन की निकल रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हम बात करने या फिर एक डेडिकेटेड परफेक्ट वीडियो बनाने बैठेंगे तो कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा ये वैकेंसीज डिस्कशन करने में, वो भी बस एक दिन के। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप अपने करियर को स्विच करना चाहते हैं टेक्निकली, और आप सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना चाहती हूँ लेकिन
एक अलग रोड मैप लेके तो जियो स्पेशल सेक्टर पे स्विच कर सकते हो। भले ही आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आर्ट साइंस के बैकग्राउंड से हो या फिर किसी दूसरे बैकग्राउंड से भी हो या फिर IT CS जिस भी बैकग्राउंड से हो, ये सारे बैकग्राउंड से अगर आप हो तो आप जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पे स्विच करो अपने करियर को और एक अच्छी उड़ान दो। क्योंकि देखिए, अगर हम सारे भीड़ के साथ जाएंगे गवर्नमेंट में अप्लाई करने के लिए तो हम भीड़ के साथ ही रह जाएंगे, लेकिन हम अगर कुछ अलग करेंगे, भीड़ से हट के कुछ करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए या फिर जियो स्पेशल इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर आप अपडेट्स जानना चाहते हैं या फिर आप अपडेट्स आपको मिलना है, आपको लेना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैप्स बनाते रहिए, सीखते रहिए, स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए और अपने करियर को नए उड़ान भरते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले टेक वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।